Hello everyone. So we are discussing the chapter 2 of class ninth geography book. Chapter 2 physical feature of India. We have started the chapter और अभी तक हमने इसके स्टार्ट के टू टॉपिक्स फिनिश कर दिए हैं. फर्स्ट हिमालयन माउंटेन एंड सेकंड इज नदर्न प्लेन. So as we have discussed, India is divided into 6 different physiographic divisions. These are the physiographic divisions of India: Himalayan mountain, northern plain, peninsular plateau, Indian desert, coastal plain, and islands. So in the sixth physiographic division, we have completed the first two physiographic division, that is the Himalayan mountain and northern plain. So now we will start with the third, that is peninsular plateau. Okay. So this is the physical map of India. यहाँ पर सबसे नॉर्थ में इंडिया में यहाँ पर है हिमालयन माउंटेन. यह है इंडिया का फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न. उसके नीचे साउथ में हिमालय के नीचे यहाँ पर है नर्दर्न प्लेन. तो ये सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का, नर्दर्न प्लेन. तो हिमालयन माउंटेन और नर्दर्न प्लेन ये हमने फिनिश कर लिए हैं. नेक्स्ट थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू. ओके, थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेटू. सो पेनिनसुलर प्लेटू ये इंडिया का थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है. और पेनिनसुलर प्लेटू सबसे पहले मैप में देखते हैं कहाँ पर लोकेटेड है. तो नर्दर्न प्लेन के जस्ट नीचे, नर्दर्न प्लेन के जस्ट नीचे. अब ये जो इंडिया का पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट पेनिनसुलर प्लेटू है. यहाँ पर भी ये पूरा पार्ट इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है, नर्दर्न प्लेन के जस्ट नीचे. और ये इंडिया का सबसे ओल्ड पार्ट है, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू. ओल्ड रॉक से बना हुआ है, ओल्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से पूरा जोन बना हुआ है, पूरा डिवीज़न बना हुआ है. सो पेनिनसुलर प्लेटू एक बहुत ओल्ड पार्ट है इंडिया का. टेबल लैंड, इसको प्लेटू एरिया है, टेबल लैंड भी कहते हैं. सो ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. कब हुआ था ये, कैसे बना है? तो इंडिया पहले एक लार्ज लैंड मास था, उसको कहते थे गोंडवाना लैंड. एक लार्ज लैंड मास था गोंडवाना लैंड, जिसमें बहुत सारे आज के इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, तो ये जितने भी एरियाज़ हैं ये सब इस गोंडवाना लैंड का पार्ट थे. इंडिया भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था. सो जब इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हो गया तो उसके बाद फिर इंडिया ने अपनी एक सेपरेट जर्नी स्टार्ट करी. ये प्रोसेस अराउंड 200-300 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी. सो गोंडवाना लैंड से सेपरेट होने के बाद इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू एक अलग से लैंड मास बन गया था. और फिर धीरे धीरे वो एशिया की तरफ मूव हो रहा था. ये एक अलग थ्योरी है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. बट हमें ये देखना है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है. ये पूरा प्लेटू रीजन है. प्लेटू रीजन है तो यहाँ पर ब्रॉड वैलीज हैं, राउंडेड हिल्स है. मीन्स ये जो एरिया है ये माउंटेन एरिया से पूरा डिफरेंट है. क्योंकि माउंटेन एरियाज में क्या होता है, हाई पीक्स होते हैं, डीप रिवर वैलीज होती है जिसमें से रिवर फ्लो होती है. बट पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो प्लेटू रीजन पूरा डिफरेंट है माउंटेन से. क्योंकि यहाँ पर जो वैलीज है वो शैलो आएगी. शैलो मीन्स ज़्यादा डीप वैली नहीं होती है. राउंडेड हिल्स होते हैं, जैसे जो पेनिनसुलर प्लेटू में हिल्स हैं वो इस टाइप से राउंडेड हिल्स रहेंगे. और हिमालय में इस टाइप से कॉनिकल हिल्स रहेंगे. सो वैलीज यहाँ पर ब्रॉड है, शैलो वैलीज है और राउंडेड हिल्स होते हैं. अब पेनिनसुलर प्लेटू जो पूरा डिवीज़न है इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड और नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू. ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे इसको डिवाइड किया है. ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है. अब पेनिनसुलर प्लेटू को हम टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे. इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, उसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, और साउथ वाला ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलेंगे डेक्कन प्लेटू. सो हमने टू पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को. अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, सतपुरा माउंटेन रेंज. यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सतपुरा माउंटेन रेंज है मध्य प्रदेश में. और यहाँ पर एक रिवर भी है, रिवर नर्मदा. ये रिवर नर्मदा.
सो ये जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है और रिवर नर्मदा, ये पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स इसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है और इसके नीचे जो है ये आपका डेक्कन प्लेटू है। सो 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। अब इसमें अलग अलग बहुत सारी माउंटेन रेंज भी है। तो कौन कौन सी माउंटेन रेंज है यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू में? सबसे पहले देखेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड है। ये वाला एरिया ये सेंट्रल हाईलैंड एरिया है। यहाँ पर विंध्यन माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। फिर अगर इसके ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है। ये कुछ प्लेटूज और रेंजेस हैं सेंट्रल हाईलैंड में। देन फिर यहाँ पे अरावली रेंज है राजस्थान में। ये सब सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। यहाँ पे कुछ रिवर्स भी फ्लो होती है, जैसे यहाँ पे नर्मदा रिवर है, चंबल रिवर है और सोन रिवर है। तो ये रिवर्स हैं जो सेंट्रल हाईलैंड में से फ्लो होती है। कुछ प्लेटूज है यहाँ पर। अब सेंट्रल हाईलैंड एक बहुत लार्ज प्लेटू है और उसके अंदर भी छोटे छोटे प्लेटूज होते हैं। जैसे ये पूरा एरिया एक प्लेटू है, ठीक है, बट इस एरिया में भी फिर छोटे छोटे प्लेटूज होते हैं। जैसे यहाँ पर मालवा प्लेटू है मध्य प्रदेश में। फिर मालवा प्लेटू के साइड में यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू। फिर थोड़ा सा बुंदेलखंड प्लेटू के ईस्ट में जाएंगे तो बघेलखंड प्लेटू है, ठीक है। फिर इधर छोटा नागपुर प्लेटू है। सो ये अलग अलग यहाँ पे प्लेटूज हैं। कौन कौन से? मालवा प्लेटू, इस जगह पर है बुंदेलखंड प्लेटू, फिर है यहाँ पे बघेलखंड प्लेटू और फिर ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटू। सो अलग अलग यहाँ पे प्लेटूज है और डिफरेंट रिवर्स भी यहाँ से फ्लो होती है सेंट्रल हाईलैंड में से। सो सेंट्रल हाईलैंड सब, ये नर्मदा रिवर पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ऊपर हो गया सेंट्रल हाईलैंड, नीचे हो गया डेक्कन प्लेटू, बीच में से नर्मदा रिवर। तो सेंट्रल यहाँ पे कौन कौन से प्लेटू है? यहाँ पे जैसे मालवा प्लेटू है, उसके अलावा विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है साउथ में, अरावली रेंज है नॉर्थ वेस्ट में। देन अगर इसमें और वेस्टवर्ड जाएंगे तो फिर वहाँ पे राजस्थान में डेजर्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से कुछ रिवर्स फ्लो होती है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब मध्य प्रदेश में से फ्लो हो रही है सेंट्रल हाईलैंड में से। इनकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है ये। अब सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वेस्ट में बहुत वाइड है बट ईस्ट में थोड़ा नैरो होता जाता है। जैसे इस मैप में यहाँ पे दिया है, तो ये तो हो गई रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड की। चंबल यहाँ पर है, बेतवा, केन, ये सब रिवर्स हैं जो यहाँ से फ्लो होती है। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है ये वेस्ट में बहुत ब्रॉड है। ये एरिया देखो कितना ब्रॉड है, बट अगर ईस्ट में जाएंगे तो ये एरिया नैरो होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर प्लेटूज के बारे में भी हमने देख लिया। मालवा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, देन यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेटू है, बघेलखंड प्लेटू है। सो अलग अलग प्लेटूज हैं सेंट्रल हाईलैंड में। बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, ये सारे प्लेटूज हैं यहाँ पर। देन उसके बाद है डेक्कन प्लेटू, यह सेंट्रल हाईलैंड के नीचे। अब रिवर नर्मदा जो है वो रिवर नर्मदा 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है पेनिनसुलर प्लेटू को। ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है, नीचे डेक्कन प्लेटू है। सो डेक्कन प्लेटू जो है एक्चुअली एक रफली ट्राइंगुलर शेप का है। इसका जो शेप है वो रफली ट्राइंगुलर शेप है। यहाँ से ऊपर से नर्मदा रिवर फ्लो होती है और इसका जो शेप है रफली ट्राइंगुलर है। नर्मदा रिवर और प्लस सतपुरा रेंज ये इसके नॉर्थ में है, ठीक है। सो ये रहा आपका पूरा, ये रहा डेक्कन प्लेटू। ये वाला पार्ट है डेक्कन प्लेटू का। ये रफली ट्राइंगुलर शेप का ये पूरा एरिया है। इसके नॉर्थ में है यहाँ पर सतपुरा रेंज और नर्मदा रिवर। इसके इस वेस्टर्न साइड में है वेस्टर्न घाट। ये जो माउंटेन रेंज है ये माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न घाट। ये जो माउंटेन रेंज है यह है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये 2 अलग अलग माउंटेन रेंज है। डेक्कन प्लेटू के वेस्ट साइड में है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट इनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे वेस्टर्न घाट जो माउंटेन है ये माउंटेन पूरे कंटिन्यूस है, जैसे इस मैप में दिख रहा है पूरे कंटिन्यूस माउंटेन है। बीच में गैप बहुत कम है, बहुत कम गैप होती है इसमें। बट ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूट है, मतलब यहाँ पे बीच में गैप जो है ज़्यादा है, जिसमें से रिवर्स फ्लो होती है
तो ईस्टर्न घाट में गैप ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट में गैप कम है, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस रेंज है। और क्या डिफरेंस है, तो वेस्टर्न घाट जो है वो हाईएस्ट है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की हाइट कम है। देन वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक ये जो अनाईमुदी माउंटेन है, ये पूरे वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। अन्नामलाई रेंज में है ये अनाईमुदी माउंटेन पीक, केरला में। ये पूरे वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में। इसकी हाइट जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू अनाईमुदी। सो ये दोनों माउंटेन रेंजेस हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो है वो पूरी कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, उसमें गैप्स बहुत कम है, ओनली 2-3 गैप्स हैं यहाँ पे, जैसे थाल घाट और बोर घाट ये महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरला में है। ये सिर्फ गैप्स होते हैं, जैसे कि ये माउंटेन रेंज है। अब इसमें गैप्स होती हैं जिसमें से आप मूव कर सकते हो, इधर से उधर जा सकते हो। तो ऐसे ओनली 3 गैप हैं वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाइट में है, जैसा कि हमने देखा अभी। एवरेज हाइट जो है वेस्टर्न घाट की वो 900 से 1600 मीटर है एवरेज हाइट, बट ईस्टर्न घाट की ओनली 600 मीटर है। सो वेस्टर्न घाट ज़्यादा हाइट है। ईस्टर्न घाट महानदी रिवर से नीलगिरी माउंटेन तक है। कहाँ से है ये महानदी रिवर यहाँ पर उड़ीसा में है। सो उड़ीसा से ये पूरा ईस्टर्न घाट है, साउथ में यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन तक। एक्चुअली नीलगिरी माउंटेन में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ईस्टर्न घाट इंडिया के इस साइड में है, महानदी रिवर से का नीलगिरी हिल्स तक। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है, ज़्यादा कंटिन्यू नहीं है, बहुत सारी बीच में गैप्स है, रिवर्स फ्लो होती है उसमें से। वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब जैसे अगर ये माउंटेन है और यहाँ से अगर विंड आ रही है तो विंड इस माउंटेन से टकरा के यहीं पे रेनफॉल कर देगी। तो इस टाइप से ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट को अलग अलग नेम से बोलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री रेंज भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है इसके अलग अलग स्टेट्स में। वेस्टर्न घाट की हाइट जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न घाट की हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। जैसे जो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी, वो साउथ में ही है। सेकेंड हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, ये कर्नाटका में है। लेकिन ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, उड़ीसा में। इसके अलावा कुछ और भी हिल्स हैं, शेवरॉय हिल्स, चावादी हिल्स, ये सब यहीं पर है साउथ इंडिया में। सो ये वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, यहाँ पे कुछ और भी हिल्स हैं, यहाँ पे शेवरॉय हिल्स हैं, जावादी हिल्स हैं साउथ इंडिया में। वेस्टर्न पेनिनसुला प्लेटू, इसका एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी है। यहाँ तक पेनिनसुला प्लेटू है, उसके बाद ये बीच में गैप क्रिएट हो जाती है और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये जो माउंटेन दिख रहे हैं 3, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये मेघालय में है और ये पेनिनसुला प्लेटू का ही एक पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्पेशल फीचर क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप, ट्रैप का मतलब स्टेप्स, अलग अलग लेयर्स, अलग अलग सीरीज। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, अराउंड 15 मिलियन ईयर्स पहले ये जो एरिया था यहाँ पे लावा का इरप्शन हुआ था। लावा मीन्स वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था यहाँ पर इस एरिया में, और उस वॉल्केनिक इरप्शन से यहाँ पर एक पूरा लावा का प्लेटू बन गया है। इस लावा यहाँ से क्रैक से फिजर से लावा ने निकल के यहाँ पे पूरा एक प्लेटू टाइप बन गया है इस एरिया में। इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। और यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है इस पूरे एरिया में। तो ब्लैक सॉइल के लिए पूरा एरिया फेमस है। इसमें मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, गुजरात का कुछ पार्ट है, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है। सो ये डेक्कन ट्रैप का एरिया है इंडिया के, सॉरी पेनिनसुला प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। सो ये पेनिनसुला प्लेटू आपका हो गया, इंडिया का सबसे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट।
इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है ये? तो इंडियन डेजर्ट अरावली रेंज के वेस्ट में। अगर आप अरावली रेंज के और वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर इसका एक और नेम है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, राजस्थान में। ऑलमोस्ट पूरा स्टेट ऑलमोस्ट पूरा डेजर्ट राजस्थान में ही है। अब ये डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है। और क्लाइमेट भी यहाँ का बहुत ड्राई क्लाइमेट है। ड्राई क्लाइमेट मीन्स बहुत ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है, मीन्स रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होता है। तो वेजिटेशन भी यहाँ पे बहुत स्कैंटी है, वेजिटेशन भी बहुत कम होता है। जैसे ओनली कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स है जो इतने हॉट टेम्परेचर में और इतने कम रेनफॉल में ग्रो हो सकते हैं, वही यहाँ पे ग्रो होते हैं। एग्जांपल जैसे कैक्टस, डेट पाम, ठीक है, बबूल, इस टाइप के जो ट्रीज़ है और जो प्लांट है वही इस एरिया में होते हैं। और रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम है। ओनली यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर है, इसको बोलते हैं लूनी रिवर। डेजर्ट में लूनी रिवर राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट रिवर है, बट उसका फ्लो भी सीजनल होता है, पूरे साल वो फ्लो नहीं होती है। डेजर्ट में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है सैंड डून्स। सैंड डून्स क्या होता है? डेजर्ट में देखा होगा सैंड के जो छोटे छोटे से हिल्स होते हैं, जो छोटे छोटे से हिल्स बन जाते हैं सैंड के, तो वो सैंड डून्स बनते हैं राजस्थान में डेजर्ट में। तो इंडियन डेजर्ट अरावली के वेस्ट में है, राजस्थान में। पूरा सैंडी प्लेन एरिया है ये। सैंड डून्स बनते हैं यहाँ पर। सैंड डून्स मतलब सैंड के छोटे छोटे से हिल्स। और यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होता है, अराउंड 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। सो इसलिए एरिया बहुत हॉट और ड्राई है। वेजिटेशन, ट्रीज, प्लांट यहाँ पे बहुत कम है। स्ट्रीम्स, रिवर जो स्टार्ट होती है वो ओनली रेनी सीजन में ही आपको रिवर्स या फिर छोटे छोटे से स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी, और वो भी कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है क्योंकि वाटर बहुत कम होता है और इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सी तक नहीं पहुँच पाती है, वहीं पे डिसअपियर हो जाती है। लूनी जो है वो एक ओनली लार्ज रिवर है यहाँ पे इस रीजन की, बाकी यहाँ पे कोई रिवर नहीं। जैसे ये होते हैं सैंड डून्स, ये जो छोटे छोटे से हिल्स दिख रहे हैं ना, ये होते हैं सैंड डून्स। सैंड डून्स को यहाँ पे लोकली बारचांस भी बोलते हैं। बारचांस एक्चुअली क्या होते हैं? इस टाइप के ऐसे क्रिसेंट शेप के ऐसे सैंड डून्स होते हैं, जैसे जो हाफ मून होता है इस टाइप के सैंड डून्स होते हैं यहाँ पर, उसको बारचांस कहते हैं। कुछ लॉन्गिट्यूडनल डून्स भी होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डून मतलब ऐसे स्ट्रेट इस टाइप के डून्स भी होते हैं यहाँ पर। सो वो भी यहाँ पर विजिबल है, वो भी यहाँ पर देख सकते हो आप जैसलमेर के आसपास। नाउ नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन देखो, कोस्टल मीन्स जो कोस्ट के पास है, और प्लेन प्लेन एरिया मीन्स ये ऐसे प्लेन एरिया है जो कोस्ट के पास होते हैं। एक हमने पहले देखा नदन प्लेन। नदन प्लेन थे वो इंडिया के नॉर्थ में। ये जो कोस्टल प्लेन है ये इंडिया के आपको कोस्टल साइड में मिलेंगे, ठीक है। कोस्टल साइड में कहाँ पर? सो ये जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, ये जो इंडिया का पूरा एक कोस्टल एरिया है, यहाँ पर कोस्टल प्लेन मिलते हैं इस जगह पर, इंडिया के वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में भी। जैसे इंडिया के वेस्टर्न साइड में है अरेबियन सी, और यहाँ पर है वेस्टर्न घाट जो कि हमने माउंटेन देखा। सो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में ये जो प्लेन एरिया है, ये जो प्लेन एरिया है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, यह है कोस्टल प्लेन। सेम इंडिया के ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल यहाँ पर, और यह है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये जो प्लेन एरिया है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो ऐसे दो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इंडिया के वेस्ट साइड में और ईस्टर्न साइड में। इनके अलग अलग नेम्स हैं। जैसे गुजरात में इसको बोलते हैं गुजरात प्लेन, फिर अगर महाराष्ट्र गोवा में बोलते हैं कोंकण प्लेन, कोंकण प्लेन। देन फिर केरला में अगर आएंगे तो वहाँ बोलते हैं मालाबार कोस्ट। अलग अलग नेम है इसके। सेम अगर तमिलनाडु में बोलते हैं इसको कोरोमंडल कोस्ट। देन आंध्र प्रदेश में नदन सिरकार। ये कोस्टल प्लेन के अलग अलग नेम है स्टेट वाइज, ठीक है। सो पूरा प्लेन एरिया है ये। प्लेन एरिया मीन्स यहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टाइल एरिया है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो होती है, राइस, कोकोनट, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती है।
दोनों साइड में, ईस्टर्न साइड में भी और वेस्टर्न साइड में भी। बट ईस्टर्न साइड का जो कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा ब्रॉड है, जैसा कि मैप में दिख रहा है, इसका एरिया ज़्यादा है कंपेरेटिवली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये बहुत नैरो है, इसका एरिया बहुत कम है। सो कोस्टल प्लेन पेनिनसुला प्लेटू के दोनों साइड में नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि अरेबियन सी के साइड में भी है और बे ऑफ बंगाल के साइड में भी है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है? ये अरेबियन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, बहुत नैरो प्लेन है ये। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, जैसा कि हमने देखा कोंकण कोस्ट, सबसे नॉर्थ में मुंबई और गोवा में जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। फिर अगर उससे थोड़ा साउथ में आएंगे तो कर्नाटका में जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, और साउथ में आएंगे तो केरला में बोलते हैं इसको मालाबार कोस्ट। सिमिलरली बे ऑफ बंगाल की साइड में भी कोस्टल एरिया है, नॉर्थ में बोलते हैं उसको नदन सरकार आंध्र प्रदेश में, साउथ में बोलते हैं उसको कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में। कुछ रिवर्स हैं यहाँ पे, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टास भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं। एक इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पे, लेक, एक इम्पोर्टेंट लेक है यहाँ पे, लेक चिल्का। लेक चिल्का कहाँ पर है? लेक चिल्का उड़ीसा में है, यहाँ पर उड़ीसा में ये जो लेक दिख रही है ये है लेक चिल्का। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर की लेक है उड़ीसा में, लेक चिल्का। ठीक है। सो ये कोस्टल प्लेन दोनों साइड में है, इंडिया के ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में। इस टाइप के होते हैं कोस्टल प्लेन, मीन्स ये पूरा प्लेन एरिया होता है और फर्टाइल एरिया भी होता है कोस्ट के पास में, वाटर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होता है। सो एग्रीकल्चर भी बहुत फर्टाइल एरिया है ये, क्रॉप्स भी ग्रो होती हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की। नेक्स्ट है आइलैंड्स। अब आइलैंड के बारे में हमने चैप्टर 1 में देखा था, इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। आइलैंड क्या होता है? मीन्स लैंड मास जो चारों साइड से वाटर से सराउंडेड है, वो होता है आइलैंड। सो इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक एक है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। 2 आइलैंड ग्रुप है इंडिया के पास, ये हमने पहले देखा था। ये है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप अरेबियन सी में, और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। सो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप ये केरला के पास में है अरेबियन सी में। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अराउंड 36 आइलैंड है टोटल। और ये बने कैसे हैं? तो ये कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड क्या होता है एक्चुअली? कोरल जो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, उनके डिपोजिशन से और उनकी स्केल्टन से ये आइलैंड्स बने हुए हैं। लेकिन जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये इनके नंबर बहुत ज़्यादा है, अराउंड 400 से ज़्यादा इनके नंबर्स हैं अलग अलग आइलैंड्स के। यहाँ पे 400 से ज़्यादा आइलैंड्स है। और ये एक्चुअली कैसे बने हैं? तो ये माउंटेन का पार्ट है, ये सबमरीन माउंटेन का पार्ट है। ये जो सी के जो बेड से जो माउंटेन स्टार्ट होते हैं उन्हीं माउंटेन्स का पार्ट है, और उसी से अंडमान और निकोबार आपके आइलैंड बने। पूरे आइलैंड ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ में अंडमान आइलैंड और साउथ में निकोबार आइलैंड। और इधर ये पूरा ग्रुप एक ही है, लक्षद्वीप आइलैंड्स का। तो लक्षद्वीप आइलैंड ये केरला के पास में, मालाबार कोस्ट में, स्मॉल कोरल आइलैंड्स हैं ये। कोरल आइलैंड्स हमने देखा, कोरल क्या होता है एक्चुअली? बहुत छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं और वहीं पे रहते हैं वार्म वाटर में। और जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो फिर दूसरे जो एनिमल है वो उसी के स्केल्टन के ऊपर रहने लगते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके मिलियंस ऑफ ईयर्स में को आइलैंड्स बन जाते हैं वहाँ पर। ये लक्षद्वीप आइलैंड इसी टाइप से बने हुए हैं। पहले इनका नाम था लेकेड्यू, मिनिकॉय और अमेंड्यू आइलैंड। बाद में 1973 में इनका नेम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड कर दिया। एरिया भी बहुत कम है इन आइलैंड्स का, टोटल सारे आइलैंड का एरिया मिला के ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और कैपिटल है लक्षद्वीप आइलैंड की कवरत्ती। फ्लोरा और फाउना मीन्स डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट की डाइवर्सिटी के लिए ये आइलैंड्स बहुत स्पेशल है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और मराइन एनिमल्स और फिश वगैरह ये सब मिलते हैं। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, पिट्टी आइलैंड है, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है। अंडमान आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में है। ये साइज़ में लक्षद्वीप से ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा नंबर से इनके, और ज़्यादा स्कैटर्ड है, दूर दूर भी है ये। पूरे आइलैंड ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ में अंडमान है और साउथ में निकोबार है, ये देख लिया हमने।
और ये आइलैंड जो एक्चुअली माउंटेन्स का पार्ट है। यहाँ पे भी फ्लोरा और फाउना के लिए ये आइलैंड बहुत फेमस है। डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ की, सॉरी उसकी प्लांट्स की। थिक फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, मीन्स टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई है। एक स्पेशल चीज़ है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक एक्टिव वोल्केनो भी है। यहाँ पर एक आइलैंड है बेरन आइलैंड, जिसमें एक्टिव वोल्केनो है। इंडिया में ओनली एक ही जगह पर एक्टिव वोल्केनो है, बेरन आइलैंड में। सो ये डिफरेंट टाइप के अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया के। टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं और 6 हमने 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसमें अगर लेसन में कुछ डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पर कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।